अब हम बात करेंगे आहार के लिए आवंटित बजट की। आहार आयोजन करते समय परिवार के बजट पर भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आय का बड़ा भाग आहार पर व्यय होता है। गृहिणी को इस तथ्य का पता होना चाहिए कि भोजन के लिए निर्धारित बजट में वृद्धि किए बिना भी संतुलित आहार का कई तरीके से नियोजन किया जा सकता है। आहार आयोजन इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन के लिए कितना व्यय किया जाए, जो कि व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्तर पर तथा उसके द्वारा आवंटित बजट पर निर्भर करेगा। नियोजित आहार तभी सफल हो पाता है जब वह परिवार के बजट के अनुरूप हो। यदि आहार नियोजन में ऐसी खाद्य वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं जिनका मूल्य बहुत अधिक है तथा इनके कारण व्यक्ति के बजट में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, तो न ऐसा आहार नियोजन व्यवहारिक कहलाएगा, न ही सफल सिद्ध होगा। नियोजित आहार जहां तक संभव हो व्यक्ति के बजट के अनुसार ही होना चाहिए। खाद्य पदार्थों को राशन की दुकान से क्रय करने एवं खाद्य पदार्थ की व्यर्थ बर्बादी को नियंत्रित करने से भी बजट की सीमाओं के अनुरूप आहार नियोजन करना संभव है। जो खाद्य पदार्थ संग्रह कर रखे जा सकते हैं, उन्हें उचित समय पर अधिक मात्रा में क्रय किया जा सकता है। ऐसा करने से कुछ सीमा तक खाद्य बजट को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब बजट के बाद अब हम बात करेंगे आहार के प्रबंधन में मितव्ययता कैसे की जाए। आहार के प्रबंधन में मितव्ययता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गृहिणी आहार में मितव्ययता के लिए निम्न स्टेप्स या बातें ध्यान में रख सकती है। गृहिणी को यह ध्यान होना चाहिए कि किस मौसम में कौन सा भोज्य पदार्थ उचित दामों में ताजा मिल सकता है। इसके अनुसार जिन खाद्य पदार्थों का संभव हो उनका उचित संग्रहण किया जाना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर या जब वह महंगे हो जाते हैं उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे सर्दियों में मटर बहुत सस्ते होते हैं, तो गृहिणी उनको खरीद के और उनको फ्रीज करके रख सकती है और जब मटर बहुत महंगे हो जाते हैं तब उनका उपयोग कर सकती है। इसी तरह से टमाटर जब बहुत सस्ते हो जाते हैं तो गृहिणी उनकी सॉस बना के रख सकती है, उनकी प्यूरी बना के रख सकती है और जब टमाटर बहुत महंगे हों तब उनको उपयोग में ला सकती है। भोज्य पदार्थों के गुणों के उचित ज्ञान द्वारा गृहिणी समस्त भोज्य पदार्थों को विविध और आकर्षक रूप से तैयार कर रुचिकर ढंग से परोस सकती है। गृहिणी को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई भोज्य पदार्थ महंगा है तो उसके स्थान पर वह मितव्ययता करने के लिए सस्ते और मौसमी भोज्य पदार्थों का उपयोग कर सकती है, जिससे मितव्ययता पूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। गृहिणी को आहार आयोजन में मितव्ययता लाने के लिए इस बात का भी ज्ञान होना आवश्यक है कि किस स्थान पर उच्च गुणवत्ता युक्त सस्ता या कम दामों पर भोज्य पदार्थ उपलब्ध है। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल पर जो मिलते हैं भोज्य पदार्थ वो महंगे होते हैं, जबकि थोक की दुकान या मंडी पर खाद्य वस्तुएं काफी सस्ते दामों पर ताजी और उच्च गुणवत्ता युक्त मिल सकती हैं। सस्ते खाद्य पदार्थों को भी गृहिणी मनोहर और स्वादिष्ट ढंग से प्रस्तुत करके मितव्ययता का नियम का पालन कर सकती है। अगर गृहिणी द्वारा किए गए आहार आयोजन के अनुरूप कोई भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है अथवा बहुत महंगा है
तो गृहिणी उस भोज्य पदार्थ के स्थान पर सस्ते समकक्ष भोज्य पदार्थों का उपयोग कर सकती है, जैसे पालक, मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के स्थान पर मूली, सहजन, हरे प्याज के पत्ते आदि। भोज्य पदार्थ क्रय या खरीदने के उपरांत उसका उचित तरीके से संग्रहण करना भी आहार आयोजन में मितव्ययता लाने का महत्वपूर्ण अंग है। फल, सब्जी, दालें, अनाज आदि जो हैं वो शीघ्र खराब होने वाले भोज्य पदार्थ हैं और अगर उनका उचित तरीके से संग्रहण नहीं किया जाए तो वो खाने योग्य नहीं रहते और उनके पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। अतः भोजन और पैसा दोनों बर्बाद होता है। खाद्य पदार्थों को क्रय करने के उपरांत गृहिणी को कि वह भोज्य पदार्थ शीघ्र नश्वर है जिसको हम कहते हैं पेरिशेबल है, या अर्धनश्वर है जिसको हम कहते हैं सेमी पेरिशेबल है, या अनश्वर है जिसको हम कहते हैं नॉन पेरिशेबल है, उसके आधार पर भोज्य पदार्थों का उपभोग और संग्रहण करना चाहिए। मितव्ययता लाने के लिए महंगे खाद्य पदार्थों के स्थान पर जैसे काजू, बादाम के स्थान पर मूंगफली, तिल आदि का प्रयोग करना चाहिए। पनीर के स्थान पर सोयाबीन की बड़ी, संतरे के स्थान पर नींबू, अमरूद आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो गृहिणी अगर इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख के, इन सब महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखे तो वह आहार के प्रबंधन में मितव्ययता ला सकती है। आहार आयोजन में क्योंकि भोजन का मूल्य, उसकी कीमत या लागत और मितव्ययता बहुत महत्वपूर्ण है और आहार आयोजन पर यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव डालता है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो बच्चों, ये था आज का आहार प्रबंधन में ध्यान रखने योग्य कारक, भोजन या आहार की लागत या कीमत और मितव्ययता से संबंधित वीडियो। आशा करती हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह आपके सिलेबस में भी आपको मदद करेगा, आपके एग्जाम में भी आपको मदद करेगा और आपके दैनिक जीवन में भी आप इसका उपयोग करके, इसको अप्लाई करके अपने आहार प्रबंधन को एफिशिएंट बनाएंगे और उसके द्वारा संतुलित पौष्टिक आहार प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।